हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने जीपी की सीरीज़ को देखा था, उसकी टर्म्स कैसे आती हैं। आज हमारे पास है जीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास सीक्वेंस में हमने नंबर देखने हैं कितने, जैसे हम एपी में टर्म्स लेते थे, अगर हमारे पास 3 टर्म्स होती थी तो हम सेंटर वाली को ए, नेक्स्ट वाली को ए प्लस डी और इसके पीछे वाली को ए माइनस डी। ठीक है जी, ऐसे टर्म्स लेते थे। 4 होती थी उसके लिए अलग, 5 होती थी उसके लिए अलग। सिमिलरली इसमें हमारे पास अगर तो 3 टर्म्स हो तो हमने इस फॉर्म में लेनी होती है ए बाई आर ए आर। अगर 4 टर्म्स हो ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर और ए आर क्यूब। अगर 5 हो ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर स्क्वायर। अगर 6 हो तो ऐसे लेनी होती है एंड सो ऑन। हम ऐसे ही टर्म्स को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे ही हम इसमें हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, सम दिया होगा कोई 2 टर्म्स का, उनके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन निकाल के वैल्यूज़ निकाल लिया करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, फाइंड ऑल द सीक्वेंसेस विच आर साइमल्टेनियसली अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। हमने वो सारी सीक्वेंसेस निकाल ली हैं जो साइमल्टेनियसली हमारे पास अर्थमेटिक हो, एपी बने, जहाँ हमारे पास जीपी बने। तो हमने ले लिया A1 A2 अप टू सोन AN। हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हमारे पास AN+1 टर्म कुछ इस फॉर्म में होगी, AN+2/2। क्योंकि हम जैसे AM निकालते थे, हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या होता था ABC में A+C/2। ठीक है जी, ऐसे होता था। सिमिलरली हमारे पास N+1 का कैसे होगा, अगर हमारे पास AN+1 है, इसके आगे वाली N+2 होगी। ठीक है, इसके पीछे वाली AN होगी। तो हम क्या कैसे निकालेंगे AN+1 का, AN+2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और जीपी में हमारे पास कैसे होगा, हमारे पास कॉमन रेशो होती है जीपी में होती है, तो हमारे पास A1r⁴n किस फॉर्म में होगा, A1r⁴n-1, एक आगे वाली एक पीछे वाली टर्म। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2। तो हमने देखा कि हमारे पास जो कॉमन रेशो निकल के आई, अगर हम r को देखें तो वो हमारे पास कितनी होगी, 1 + r²/2। इस रिलेशन से हमने वैल्यूज़ को सॉल्व करना शुरू कर लिया। जब सॉल्व किया तो हमने AN+1 की वैल्यू पुट कर दी थी, आर की वैल्यू निकल के आई, आर की हमारे पास आई 1। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी, जो सीरीज़ बनेगी, वो हमारे पास सारी कांस्टेंट टर्म्स की बनेगी, क्योंकि कॉमन रेशो 1 है। कॉमन रेशो 1 है तो हमारे पास अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारी टर्म सेम हो तो ये जीपी भी है और ये एपी भी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखो सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। हमारे पास जीपी की 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हमने किस फॉर्म में ली थी, A/R A आर। ठीक है जी, तो हम ये वाली सीक पैटर्न लेंगे। हमने ले ली A/R A एंड AR। इसमें हमारे पास सम दिया हुआ है, उन्होंने तीनों टर्म्स का तो अगर तीनों का सम दिया है 13/12, हमने इसके इक्वल ले लिया। यहाँ से हमारे पास जब हमने और हमें प्रोडक्ट दी हुई है इनकी -1, तो तीनों की प्रोडक्ट कर ली। प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ए वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास ये वैल्यू हुई, हमने AR की वैल्यू ऊपर से प्रोडक्ट की, हमने R से R तो कट गया हमारे पास रहा क्या, A³ से यहाँ से A की वैल्यू आई, A की ये वाली वैल्यू -1 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। A और R की आ गई तो हम जीपी की टर्म्स निकाल सकते हैं, सिंपली वैल्यू में पुट करना है। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 1000। 3 टर्म्स हैं तो भी सेम लेंगे, A/R A एंड AR। इफ़ वी ऐड 6 टू इट्स सेकेंड टर्म, अगर हमने सेकेंड टर्म में 6 ऐड कर दिया एंड हमें पहले प्रोडक्ट दी हुई थी, उसने हमने प्रोडक्ट का लगा लिया फॉर्मूला, A/R से R फिर कट गया, हमारे पास A³ की वैल्यू आई 1000 और A की वैल्यू आई 10। उसके बाद उसने हमें दिया है, इफ़ वी ऐड 6 जो सेकंड टर्म हमने ले ली, सीरीज़ T1 है, सेकंड T2 है, थर्ड T3 है। अगर हम सेकंड टर्म में 6 ऐड करते हैं और 7 टर्म ऐड करते हैं थर्ड टर्म में, तो जो तीनों की फॉर्म आएगी वो एपी में आएगी। तो एपी में यही होती थी A1 A2 A3, वैसे हमने ले ली T1 T2 T3। T2 में 6 ऐड करने को बोला था और T3 में 7 ऐड करने को बोला था। हमारे पास ये एपी की सीरीज़ आ गई। अगर ये एपी की सीरीज़ है तो हमने देखा ये वाली सीरीज़ भी एपी में बनेगी। फर्स्ट A/R ही रहेगी, सेकंड में 6 ऐड कर दिया, थर्ड में 7 ऐड कर दिया, ये वाली सीरीज़ बनी। उसने हमें दिया था, अगर हम ऐड करते हैं थर्ड टर्म, द 3 टर्म्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, फाइंड द टर्म, हमें जीपी की टर्म्स निकालनी थी।
तो हमने देखा कि अगर हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ये देखो हमारे पास कैसे बनेगी। AR+7 हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, AP में सेम होता है। हमने पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस ले लिया कॉमन, फिर हमने सेकंड और थर्ड का डिफरेंस ले लिया, दोनों को इक्वल रख लिया। इक्वल रखने के बाद हमारे पास R की वैल्यू निकल के आ जाएगी। R की वैल्यू आई, हमने A की वैल्यू निकाल ली थी, उसमें पुट करके A की निकाल लेंगे। A और R की आ गई, अगर हम A को 10 और R को 2 पुट करते हैं तो ये वाली सीरीज़ बनेगी। A को 10 और R को 1/2 पुट करते हैं तो हमारी ये वाली सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, ये हमारी GP सीरीज़ है। नेक्स्ट टाइप PQR इन AP, while X, Y, Z are in GP, prove that X raised to power Q minus R, Y raised to power R minus P, Z raised to power P minus Q is equals to 1। PQR 3 AP में है हमारे पास। अगर AP में तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड का कॉमन डिफरेंस ले लिया, फिर सेकंड और थर्ड का कॉमन डिफरेंस ले लिया, दोनों को इक्वल रखा तो हमारे पास R का एक रिलेशन आया। जो हमारे पास GP सीरीज़ होती है, GP में हमारे पास क्या होता है, मीन कैसे बनता है। अगर ABC 3 टर्म्स हमारे पास GP में है तो B² किसके इक्वल होगा, AC के, B किसके इक्वल होगा, √AC के। सिमिलरली हमने ये वाला पार्ट लगा दिया इसमें √AC में। ठीक है, तो हमने 3 टर्म्स ले ली XYZ की फॉर्म में, तो Y² किसके इक्वल होगा, XZ के। हमारे पास जो रिलेशन था वो R - P की वाली की फॉर्म में था, हमने दोनों साइड क्या किया, R - P को लगा दिया। ठीक है, एक साइड तो हमने R - P रख लिया, दूसरी साइड हमने ये वाली वैल्यू रख दी 2Q - P वाली इसमें। ठीक है जी, यहाँ से हमने वैल्यूज़ को इक्वेट करना शुरू किया तो हमारे पास जो उसने रिलेशन बोला था प्रूव करने के लिए वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी थी GP सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें हमें एडिशन दी होगी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी टर्म्स की दी होगी, आपको सिर्फ 2 टर्म्स 3 टर्म्स जितनी 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स जितनी टर्म्स दी हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये चेक करनी आनी चाहिए। ये वैल्यूज़ आपको ये याद होनी चाहिए। अगर 3 टर्म्स का रिलेशन दिया तो कौन सी वैल्यू उठानी है, 4 का दिया तो कौन सी टर्म्स उठानी है। अगर आपको ये सीरीज़ वाली ये टर्म्स आती है ना कि कितनी कितनी की सीरीज़ में कितनी कौन सी टर्म्स लेनी है, तो उससे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GP का डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।